Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The justice described in the preamble of Indian Constitution has been accepted in which form? तो जस्टिस को किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया है प्रियम्बल ऑफ इंडिया में? तो ये पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, इन तीनों की बात होती है. सो द आंसर इज डी. ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. Which among the following are the feature of goods and service tax? Goods and service tax हमारे इंडिया में कब इन्फोर्स हुआ था? तो ये इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और ये बात करता है यूनिफॉर्म टैक्स रेट की. बिल्कुल ठीक. नो कैस्केडिंग इफेक्ट, दैट इज कोई भी वैट नहीं लगाया जाएगा. वैल्यू एडेड टैक्स जो होते हैं वो सब नहीं लगते हैं. ये भी बिल्कुल ठीक है. 4 tier टैक्स स्ट्रक्चर. 4 tier टैक्स स्ट्रक्चर मतलब 5%, 12%, 18% एंड 28% की टैक्स की बात होती है. ये भी ठीक है. नो डिफ्रेंशिएशन इन गुड्स एंड सर्विसेज, यस ये भी ठीक है. सारे के सारे ठीक हैं. सो द आंसर इज डी. ऑल ऑफ द अबव. जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड विच कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे जनता गवर्नमेंट ने 1977 पे अपॉइंट की थी कौन सी कमेटी? अशोक मेहता कमेटी. सो द आंसर इज बी. ओके. और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कब? अगस्त 1978 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और इन्होंने 132 रिकमेंडेशन दिए थे और रिवाइव एंड स्ट्रेंथन करने के लिए पंचायती राज सिस्टम को. द पेंशन ऑफ ए रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट इज चार्ज ऑन. तो रिटायर्ड जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी पेंशन कहाँ से चार्ज होती है? तो ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होती है, और इसकी बात होती है आर्टिकल 112(3) में. Who among the following drafted the Indian Penal Code? इंडियन पीनल कोड को ड्राफ्ट किसने किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा. सो द आंसर इज बी. लॉर्ड मैकाले ड्राफ्टेड द इंडियन पीनल कोड इन 1860 में किया गया था. ओके. Who among the following solves the dispute regarding the election of President of India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसको सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट. आंसर इज बी. और इसकी बात होती है आर्टिकल 71 में. ओके. द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स एक्टिविटीज टू. तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है अपनी जो रिपोर्ट होती है किसको सबमिट करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस को सबमिट करता है. द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नोन एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द. तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है. आंसर इज सी. ओके. हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड सेकुलर अपीयर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर जो वर्ड है वो कितनी बार अपीयर हुआ है? तो ये 2 बार अपीयर हुआ है. एक तो प्रीएम्बल में, ओके, प्रीएम्बल में अपीयर हुआ है, और दूसरा आर्टिकल 25A में. ओके. Which of the following is our qualification to be appointed as governor of a state? गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. यस. शुड नॉट बी रेजिस्टेंट ऑफ द स्टेट ऑफ विच ही और शी वर्क्स एज अ गवर्नर. तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है. वो उस स्टेट का भी रेसिडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. चाहे बस वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए बस. शुड हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35. यस, 35 एज ईयर इनकी एज कंप्लीट होनी चाहिए. सो द आंसर इज 1 and 3. ओके. द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर or that he should be a citizen of India and must have completed the age of 35 years. और ये
बात होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 157 में। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.